संस्कृताय दोस्तों, सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य का 30वां नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम लोग 29वें श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। 29वें श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से कहता है कि निर्विद्या नदी पर तुम जरूर जाना, निर्विद्या नदी पर तुम पहुंचना। वह निर्विद्या नदी के बारे में बताते हुए यक्ष कह रहा है, तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली निर्विद्या नदी, अस्खल के कारण सुंदर रूप में मधुमाती चाल से बहने वाली निर्विद्या नदी, भंवर रूपी नाभ्यों को दिखाने वाले निर्विद्या नदी के मार्ग में पहुंचकर तुम जल से परिपूर्ण भाग वाले हो जाना, क्योंकि स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार और उनका चेष्टा, उनका हाव भाव ही उनका प्रथम प्रणय वचन होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग 30वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। जो हमारा 30वां श्लोक है वह क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो 30वां जो श्लोक है वह 30वां श्लोक हमें क्या बता रहा है, आइए इसका पहले वाचन कर लेते हैं। वेणीभूत प्रतनु सलीला तामतीतस्य सिन्धु पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिजीर्णि पर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहा वस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैयोपपाद्यः। वीणीभूत प्रतनुसलिला तामतीतस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटुरुह भ्रंशिभिजीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना स त्वय्योपपेक्षा। अर्थात इस 30वें श्लोक में जो यक्ष है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है, यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है कि यक्ष मेघ को निर्देश देता हुआ कह रहा है कि ऐसा उपाय करना जिससे सिंधु नदी अपनी क्षीणता को छोड़ दे। सिंधु नदी बहुत क्षीण हो गई है और वह अपनी क्षीणता को छोड़ दे, तुम ऐसा कोई उपाय करना। पहले निर्विद्या नदी के बारे में वह बताता है, 30वें श्लोक में सिंधु नदी के बारे में बता रहा है यक्ष कि हे मेघ तुम कुछ ऐसा उपाय करना जिससे वह अपनी क्षीण काया को छोड़ दे, जो क्षीण हो गई है उसे छोड़ दे। वह कह रहा है कि वेणीभूत प्रतनु सलिला, अर्थात वेणी के समान क्षीण हुई जल वाली, वेणी के समान क्षीण हुई जल वाली। यहाँ पे है तटरूह भ्रंश जीर्ण पर्णैः, भ्रंश भी तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले जीर्ण पर्णय यानी सूखे सूखे पत्ते जिसके हो गए हैं, पांडु छाया यानी सूखे पत्ते हो जाने के कारण जिनकी छाया पीली हो गई है, अतीतस्य ताम यानी उस, अतीतस्य सिंधु उस सिंधु नदी को क्या करना, उस सिंधु नदी को तुम क्या करना, कार्श्यम मानते क्षीणता, कार्श्यम क्या है यहाँ पे है कार्श्यम, क्षीणता को त्यजति मतलब छोड़ दे, त्यजति मतलब छोड़ दे, ऐसा कोई विधि अपनाना, ऐसा कोई विधि अपनाना तुम। सुभग सौभाग्यशाली, सुभगम यहाँ पे है सुभगम सौभाग्यशाली, एक मिनट,
सौभाग्यम क्या कह रहा है, सौभाग्यम यानी सौभाग्यशाली। मेघ तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। उपपाद्यम एवं ऐसा ही कोई उपाय करना जिससे उस सिंधु नदी की विरह अवस्था छूट जाए, यानी उसकी विरह अवस्था निकल जाए, उसकी विरह अवस्था समाप्त हो जाए, ऐसा कोई तुम उपाय जरूर करना। ऐसा मेघ जो है वह यक्ष को निर्देश देता हुआ कह रहा है, समझा रहा है। तो फिर आइए दोस्तों हम लोग इसके शब्दार्थ के अनुसार से देख लेते हैं। वेणी भूत यानी वेणी के समान जो पतली हो गई है, जिसके जल कम हो गए हैं। ताम मतलब उस, तीतस्य मतलब उस जो है इस प्रकार के। तीतस्य का अर्थ हो जाएगा कि पार किए हुए सिंधु नदी के। पांडु छाया जिनकी पीली छाया। तटरूह जिसके किनारे के जो पेड़ है वह सूखे पत्तों को छोड़ रहे हैं, इसलिए उसकी पांडु छाया हो गई है। ते यानी तुम्हारे सौभाग्य को प्राप्त करके वह अपनी विरह अवस्था को छोड़ करके सौभाग्यशाली हो जाएगी। कार्श्यम यानी अपनी विरह अवस्था को त्याज करके विधि से ऐसा कोई तुम उपाय करना। उसके बाद आइए हम लोग जो है अन्वय के आधार पर देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो अन्वय के आधार पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ वेणी भूत प्रतनु सलीला, क्या वेणी भूत प्रतनु सलीला का अर्थ हो जाएगा कि वेणी के समान बने छिण वाले, जो वेणी के समान छिण वाला है। तट रूह भ्रंशी भी यानी जिसके किनारे पर तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने से जीर्ण पड़ रही है, पत्तों के गिरने से पांडु छाया सिंधु वाली, वह सिंधु नदी। ताम मतलब उसकी। अतीतस्य मतलब अतीतस्य का अर्थ हो जाएगी पार किए हुए। सौभाग्य मतलब उसके सौभाग्य को। विरह अवस्था को। व्यंजयंती मतलब छोड़ देना। व्यंजयंती मतलब दूर कर देना। येन मतलब जिसके कारण से कोई उपाय करना जिससे वह कार्श्यम मतलब हो जाएगा कि वह क्षीणता को त्यजति मतलब छोड़ दे। हे मेघ सुभग त्वया उपाध्याय, तुम्हें ही ऐसा कोई उपाय करना है, तुम्हें ही कोई ऐसा उपाय करना है। यह सब समझाते हुए यक्ष जो है वह मेघ को समझा रहा है और बता रहा है। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं विशेष विशेषण को, कि विशेष विशेषण क्या होगा। तो विशेष विशेषण यहाँ पे हो जाएगा जो है सिंधु है। एक ही विशेषण है सबका, सिंधु है। सिंधु का विशेषण कौन कौन सा हो जाएगा। वेणी भूत हो जाएगा 1 नंबर, और उसके बाद वेणी भूत के बाद तटरू भृंसभी भी हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद जीर्णपर्णयी भी हो जाएगा 1 नंबर। पांडु छाया भी हो जाएगी 1 नंबर। और ये सिंधु है ही क्या है, सिंधु है ही सौभाग्यम यानी विरहावस्था को छोड़ दे। ऐसा कोई उपाय करने के लिए यक्ष जो है वह मेघ को निर्देश दे रहा है और बता रहा है। उसके बाद आइए हम लोग इसके भावार्थ को देख लेते हैं दोस्तों, कि भावार्थ में क्या है। भावार्थ में जो मेघ है वह यक्ष को क्या समझा रहा है। तो भावार्थ में जो मेघ है वह कह रहा है, वेणी के समान बने हुए क्षीण जल वाली, तट वृक्षों से गिरने वाली, सूखे पत्तों से पीली कांति वाली काली सिंधु नदी, जिसका निर्विंध्य को पार किए तेरे सौभाग्य को अपनी विरह की दशा से प्रकट करती हुई जिस उपाय से अपनी क्षीणता छोड़ दे। हे सौभाग्यशाली मेघ, तुम्हें यह उपाय करना चाहिए। वह कह रहा है सबसे पहले तुम निर्विंध्या नदी को जब उसको सही करोगे, निर्विंध्या नदी को, उसके बाद तुम क्या करना कि सिंधु नदी को भी कोई ऐसा उपाय करना जिससे वह अपना क्षीणता छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे आइए टिप्पणियाँ देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों, शोर बहुत हो रहा है। तो वेणी भूत का हो जाएगा कि अवेणी। वेणी भूत सलीलाम का हो जाएगा वेणी भूतम। वेणी भूतम इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा, इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। वेणी भूत में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है, यहाँ पे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सही से पेन नहीं चल रही है। उसके बाद वेणी भूतम प्रतनु सलील यस्यासा। वेणी भूतम प्रतनु सलील अस्यासा, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा, इसमें बहुव्रीहि समास है दोस्तों।
क्या है बहु, नहीं चल रहा है, बहुव्रीहि समास है। इसमें बहुव्रीहि समास है दोस्तों। क्या है कि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। पेन नहीं सही से चल पा रही है। वेणीभूत यह बना कैसे है, तो वेणीभूत बना है वेणी प्लस ची प्लस भू धातु से अक्त प्रत्यय लगा के वेणी भूत बना है। अति तस्य शब्द कैसे बना है, अति धातु से इड़ प्रत्यय और अक्त प्रत्यय लगा के अति तस्य बना है। उसके बाद आइए देख लेते हैं अगली टिप्पणी। अगली टिप्पणी है पांडु छाया। पांडु छाया तो पांडु छाया यस्याह सा, पांडु छाया यस्याह साह, इसमें कौन सा समास है, तो पांडु छाया यस्याह सा में बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है। तटरूह भ्रंशी भी हमें कौन सा, रुहंत इति रुहा तटयोह रुहा, रुहंत इति रुहा तटरोह युवा, इसमें कौन सा है, तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष समास है। ते च ते तरवह, ते च ते तरवह अगर विग्रह देता है तो कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय, कौन सा है, कर्मधारय समास है दोस्तों। तेभ्यः भ्रंशयन्ति इति तैः, तेभ्यः भ्रंशयति इति कौन है, तो इसमें उपपद समास है। कौन सा, उपपद समास है। रूहा शब्द कैसे बना है, तो रूहा शब्द बना है रूह धातु से और अक्त प्रत्यय लगा के बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी है जीर्ण पर्णैः। जीर्ण पर्णैः जीर्णानि पर्णानि तैः, जीर्णानि पर्णानि तैः हमें कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय है। सौभाग्यम कैसे बना है, सुभग धातु से घय प्रत्यय लगा के सौभाग्यम बना है। सुभगः शब्द शोभनः भागः यस्य सः, शोभनः भागः यस्य सः में कौन सा समास है, तो शोभनः भागः यस्य सः में जो है समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास है। कौन सा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है दोस्तों। विरहावस्थया, विरहावस्थया में विरहस्य अवस्थाया, विरहस्य अवस्थाया, तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। व्यंजयंती बी उपसर्ग से अंज धातु से और ऋच प्रत्यय ऋच और सत्ती प्रत्यय लगा के व्यंजयंती बना है। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं। कार्श्यम शब्द वंश कैसे बना है, कृष धातु श्य प्रत्यय से कार्श्यम बना है। त्यजति, त्यज धातु है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। विधिना कैसे बना है, वी उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बना है। उपपाद्य शब्द कैसे बना है, उपसर्ग से पट धातु और ण्यत प्रत्यय लगा के बना है। तो इसमें समास जो है कौन सा समास है, तो समासोक्ति समास है। कौन सा, समासोक्ति समास है। यह नायक और नायिका का आरोप किया गया है, तो समासोक्ति समास बताया गया है दोस्तों। आज थोड़ा सा पेन न चलने की वजह से दिक्कत हुई, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांग रही हूँ। तो आज वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों।